सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी के श्लोक क्रमांक 45 को पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य महाराज इस श्लोक में सुख दुख के आधार बता रहे हैं। वे बता रहे हैं इस संसार में सुख और दुख किस कारण से होता है। आइए पढ़ते हैं। परः परस ततो दुख। परः परस ततो दुख। मात्मयी मात्मयी वात्मा मात्मयी वात्मा ततः सुखम। अतएव अतएव महात्मानस अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यमाः तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। आइए पूरे श्लोक का एक साथ लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। परः परस्ततो दुःख मात्मयि वात्मा ततः सुखम। अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। आइए एक एक शब्द का अब अर्थ देखते हैं। परः, परा मतलब पर है, ठीक। परस ततो दुखम, पर पदार्थ अन्य पदार्थ पर है, पर पदार्थ पर है, पर पदार्थ पर है। ततः इस कारण से उसमें दुख दुख होता है। पर पदार्थ तो पर है, इसीलिए उस पर पदार्थ में दुख होता है। और आत्मा एव आत्मा, आत्मा ही अपनी आत्मा है। अपना तो केवल आत्मा ही है, आत्मा को अपना तो आत्मा ही है। आत्मा एव आत्मा, आत्मा अपना आत्मा ही है। इसके अलावा आत्मा का और कुछ भी नहीं है। ततः ततः सुखम, इसलिए उस आत्मा से सुख होता है। उस आत्मा में डूब जाने से, उस आत्मा के ध्यान करने में, उस आत्मा में लीन हो जाने से सुख होता है। और जितने भी पर पदार्थ हैं वो तो पर हैं, इसीलिए उनसे दुख होता है। अतएव, अतएव मतलब इसीलिए। महात्मानस, महात्माना मतलब महान पुरुष, महात्मानस मतलब महान पुरुष। तन्निमित्तम, उस आत्मा के निमित्त, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए कृत उद्यमा, कृत मतलब करते हैं, उद्यमा मतलब पुरुषार्थ, उद्यम। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आइए पूरा एक बार फिर पुनः देखते हैं। परः परस ततो दुखम, पर पदार्थ तो पर है, पर पदार्थ तो पर है, अतः उससे दुख होता है। और अपनी तो केवल आत्मा ही है, आत्मा को तो केवल आत्मा ही है। अतएव, अपनी आत्मा का तो केवल आत्मा ही है। ततः, इसीलिए उससे सुख की प्राप्ति होती है। मतलब आत्मा से सुख की प्राप्ति होती है और पर पदार्थ दुख के कारण हैं। अतएव, इसीलिए महात्मानस, महात्मा लोग तन्निमित्तम, उस आत्मा के निमित्त से कृतोद्यमः, उद्यम करते हैं। उस आत्मा के निमित्त से, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा को पाने के लिए कृत मतलब करते हैं, उद्यमा मतलब पुरुषार्थ। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र।